हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सब ठीक चल रहा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोपहर का नमस्कार आपको भी बेटा, और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। एक आज मैं टी शर्ट में दिख रहा हूं, चलो ठीक है। तो दिस इज डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट पहनना पड़ेगा, है ना। इंस्टा पिक अच्छी है, हाँ। तो और तुम लोगों ने अपना भी काम कर ही दिया है कि तुम लोगों ने भी अपना काम कर ही दिया है। वहां पे लिख दिया था 2 रुपए की पेप्सी, लिख दिया था तुम्हें, मुझे दिख गया था। चलो खैर, मिक्स क्वेश्चन आज करने वाले हैं। देखो जीओसी हमने पढ़ तो लिया, इंडक्टिव अलग से पढ़ा था, रेजोनेंस अलग से पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन अलग से पढ़ा था। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इंडक्टिव भी लगाना होगा, हाइपर कंजुगेशन भी लगाना होगा, और मीजोमेरिक भी लगाना होगा, एरोमेटिसिटी भी लगानी होगी, रेजोनेंस भी लगाना होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी लगाना होगा। वो सब चीजें आज हम करने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो सबसे पहले अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर क्वेश्चन में आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा अगर आपके क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले सब मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है? एरोमेटिक। वैसा कार्बोकेटाइन जो कि एरोमेटिक है, वो प्लस चार्ज जो कि एरोमेटिक है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इन कार्बोकेटाइन, ठीक है। वो कार्बोकेटाइन, वो प्लस चार्ज जो कि एरोमेटिक है, वो है बेटा आपके पास स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास कि अगर प्लस चार्ज इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, अगर प्लस चार्ज इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, तो वो आपको हो जाएगा बेटा स्टेबल अगेन। सेकंड प्रायोरिटी मिलती है इक्विवेलेंट रेजोनेंस की। प्लस चार्ज की अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर पे आता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बाद आता है नॉर्मल रेजोनेंस। प्लस चार्ज की ऐसे ही प्रायोरिटी देखनी है, वैसा प्लस चार्ज जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरे नंबर पे स्टेबल होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तीसरे नंबर पे अगर वो नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है, चौथे नंबर पे बेटा वो नॉर्मल रेजोनेंस के बाद मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोर्थ वन इज बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट अगर लग रहा है, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड देन आपको पता है मही मार रहा है, फिर आपके पास हाइपर कंजुगेशन आपको सोचना है, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको सोचना है, एंड देन देयर आफ्टर सिक्स्थ में आपको इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है, एंड देन देयर आफ्टर सिक्स्थ में आपको इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। ये केवल 6 फैक्टर हैं जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक सबसे लास्ट में आता है। जो सीक्वेंस बेटा हम पढ़ाते हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। आइए, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर नॉर्मल रेजोनेंस, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। आज थोड़ा आवाज तेज नहीं हो पाएगा, गला खराब है, और मैं विक्स की गोली लेके पढ़ा रहा हूं। विक्स की गोली इधर है, धीरे धीरे वो गले पे जा रही है, तो खांसी नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ, अब एरोमेटिक अभी एग्जांपल करा के समझा दूंगा। भाई मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम स्टेबल करेगा कि माइनस एम? बेटा मीजोमेरिक में प्लस एम, प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल करता है। हाइपर कंजुगेशन में प्लस चार्ज को प्लस एच स्टेबल करता है। इंडक्टिव में प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है। यही ऑर्डर है, पहले ये लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है। बहुत सारे लोग की गलती यहां क्वेश्चन करते हैं कि वो सीधा उनको पता होता है मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, उसमें एरोमेटिक भी है, उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है, और ये मिसिंग होता है नोट्स में। पहले ही बता दो, पढ़ेंगे तो पूरा, वरना नहीं पढ़ेंगे। रेजोनेंस और मीजोमेरिक में डिफरेंस क्या है मैंने बताया हुआ है कि बेटा रेजोनेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मीजोमेरिक सिंगल डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, आइडिया लगेगा। आइए, स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ये सारी कुछ लगाना होता है, सोचना होता है, फिर क्वेश्चन करना होता है। अब आइए यहां पे, भाई इसका एक शॉर्टकट भी है। एरोमेटिक के लिए हमने बोल दिया ए, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के लिए बोल दिया ई, भाई रेजोनेंस के लिए बोल दिया आर,
फिर बोल दिया मैंने बेटा H, और फिर मीजोमेरिक, भाई रेजोनेंस बोलो मीजोमेरिक बोलो, रेजोनेंस इफेक्ट बोलो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, आपके सिलेबस में तो एक ही है। फिर भी मैं लिख देता हूं बेटा यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड देन आ जाता है आपके पास हाइपर कंजुगेशन, और फिर आ जाता है इंडक्टिव। इसी को बोला जाता है बेटा कि स्टेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए क्या होगा, AERMHI, ठीक है, या कई जगह बेटा आपको ऐसे पढ़ाया जाता है AERHI। तो जैसे आपके आशिकी 2 में, आशिकी 2 में था ना आरोही, वैसे ही यहां पे अपना आरोही कुछ इस तरह से है, AERHI। रेजोनेंस और मीजोमेरिक सेम बोला गया है यहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक सबसे लास्ट टॉपिक होता है। सर प्लस एच नहीं पढ़ाया है, तो लास्ट टॉपिक वही तो था प्लस एच। प्लस एच क्या था, जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा प्लस एच पढ़ाया है। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ें। चलो यहां पे आते हैं, क्वेश्चन लगाओ। जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, जब भी बेटा स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, तो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले अरे ही करते हो, AERHI, अरे ही, ठीक है ना, AERHI। सबसे पहले देखो, क्या कोई कार्बोकेटाइन आपका एरोमेटिक है? सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई कार्बोकेटाइन आपका एरोमेटिक है। जल्दी जल्दी आप ही करोगे। अगर नहीं है तो क्या वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्या वो रेजोनेंस में है, पार्टिसिपेटेड? रेजोनेंस बोलो मेजोमेरिक बोलो, बात एक ही है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या बेटा उसके पास हाइपर कंजुगेशन लग रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो सबसे लास्ट में आप क्या देखोगे बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ो पहले, लेकिन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर हम लोग आगे इसको करेंगे। पहले आप पूरी कोशिश अपनी जितनी ट्राई कर सकते हो कर लो, अपना जितना भी दिमाग है आधा अधूरा वो लगा लो, एंड देन विल डू द क्वेश्चन। अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे, 29-30 क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ, 132 कितने लोगों का आंसर 132 आ रहा है? पहले 132 बोलेंगे यस कमेंट में। 132 अगर जिसने बोला है उन लोगों का गलत है, -1। और आगे बढ़ो, कोशिश जितना दिमाग है लगा लो। कई लोगों का आ रहा है 231। अच्छा 231 वाले बता दो भाई, 231 वाले गलत है। और जितनी बुद्धि है लगा लो ना, जितनी बुद्धि है लगा लो। 231, 213 नया आया है, 213 नया आया है। 213 वाले चलो कुछ तो ठीक निकले, लेकिन गलत है। 213 गलत है, 213 231 गलत है। 312 कितने लोग कह रहे हैं? 312 कितने लोग कह रहे हैं? 312, और ये बैकबॉन्ड वाले गलत होता है बेटा, वो नहीं पढ़ते। 312 कितने लोग कह रहे हैं? 312, हाँ 312 इज गुड। कुछ लोगों का आ रहा है 312, आओ मैं समझाता हूं 312 हम क्यों बोल रहे हैं। आ जाओ, 312 में क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले देखोगे, मैंने बोला अगर कार्बोकेटाइन एरोमेटिक हो रहा हो, देखो भाई साइक्लिक है, देखो भाई प्लेनर है, सारे sp2 है, रेजोनेंस हो रहा है। देखो भाई यहां पे क्या होगा आपके पास, दिस इज व्हाट एरोमेटिक। ये क्या होने वाला है बेटा आपके पास, दिस इज व्हाट एरोमेटिक। 2 2 4 2 6, देखो ये एरोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 312 एरोमेटिक है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और साथ में ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6, या फिर बोलो ऑड पाई बॉन्ड्स हैं। तो क्या हो गया, एरोमेटिक। बगल में आओ, तो सर पता चला साइक्लिक है, प्लेनर है, और 2 ही पाई बॉन्ड है, मतलब ये तो एंटी हो गई, मतलब एंटी एरोमेटिक की बात कर रहा था मैं। इसकी बात करो तो सर
ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस में है। ये क्या रेजोनेंस कहां है? रिंग के अंदर देख, सॉरी, ये एरोमेटिसिटी कहां है? रिंग के अंदर देखते हैं। ये एरोमेटिसिटी कहां है? रिंग के अंदर है। पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक में नहीं है। यहां वाला पॉजिटिव चार्ज देखो एरोमेटिक में है, वो रिंग में अंदर है। दिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ना रहे तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। हियर ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, बट यहां पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कौन है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो इसलिए ये तो एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, बट पाई प्लस चार्ज एरोमेटिक नहीं है। प्लस चार्ज एरोमेटिक में डेवलप नहीं है। तो सबसे पहला हो गया बेटा। तो यहां पे आप देखोगे तो 3 विल बी सबसे हाईएस्ट। अब 1 में आओ, 2 में आओ। 1 और 2 में देखोगे बेटा, ये प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल हुआ। एरोमेटिक स्टेबल करता है तो एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल कर देता है। तो यहां पे देखोगे एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। क्लियर हुआ? एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कर देता है। अब थोड़ी देर पहले एक बार और आऊंगा मैं, जहां मैंने पढ़ाया था, जहां मैंने आपको यह रूल बताया था। अब यहां पे बेटा हम लिखते हैं VTS। VTS में लिखते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये करने के बाद जब मैं VTS आपको बताता हूं, फिर वो क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले आपको देखना है बेटा एरोमेटिक स्टेबल करेगा। दूसरा आपको देखना है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबल करेगा। तीसरा बेटा आपको क्या देखना है, सुनो गौर से, तीसरा आपको क्या देखना है कि सर रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर इसी को बेटा क्या बोल दो आप, मीजोमेरिक इफेक्ट। बात एक ही है आपके सिलेबस में, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद चौथा आ जाएगा बेटा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अभी काम करो यार, इसको ना मिटा डालो। ये आपने लिख रखा है, इसको आप मिटा डालो। मैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक के लिए मैं लिखता हूं +R/+M। ये स्टेबल करेगा, कार्बोकेटाइन है। अगर इससे नहीं हुआ तो +H देखोगे, इससे नहीं हुआ तो +I देखोगे, और -I अनस्टेबल करेगा। यहां देखना गौर से, -H और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, -M बहुत ज्यादा अनस्टेबल करने वाला है। और उसके बाद सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबल करता है तो एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल करता है। ये ऑर्डर है। ये ऊपर वाला सबसे स्टेबल करता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऊपर वाला सबसे स्टेबल, जैसे जैसे नीचे जाओगे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। -I सबसे कम अनस्टेबल करेगा। -H थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। -M -R बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। समझ में आया? समझ में आया? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बेटा एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल भी है। +R+M स्टेबल कर रहा है तो +R -M अनस्टेबल भी कर रहा है। +H स्टेबल कर रहा है तो -H अनस्टेबल कर रहा है। +I स्टेबल कर रहा है तो -I अनस्टेबल कर रहा है। 312 होगा। आ जाओ बेटा, 312 ही लिखा है ना, शायद वहां पे 312 ही लिखा है। अब देखोगे ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक हुआ, और ये प्लस चार्ज की वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये हाईली स्टेबल है और ये हाईली अनस्टेबल है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। बेटा बीच में आ गया 1, तो 312। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये बेटा आपके नीट 2017 का सवाल है। सोचो, अगर मैंने आपको इक्विवेलेंट मैं मिक्स क्वेश्चन ना कराऊं तो इसीलिए जीओसी आपको नहीं आता है। जो बच्चे कहते हैं ना सर जीओसी नहीं आ रहा, वो इस वजह से नहीं आ रहे। नॉन एरोमेटिक बेटा बीच में होता है। नॉन एरोमेटिक बेटा बीच में होता है, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी को बता, आपको स्टेबिलिटी बता रखा है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। तो उल्टा ऑर्डर कर दो ना अनस्टेबिलिटी के लिए। दिस इज तो कॉमन सेंस ना। चलो आगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपके पास आएगा, इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन अच्छा है, ईमानदारी से करना है। सम पेयर ऑफ आयंस आर गिवन बिलो।
कुछ बेटा पेयर ऑफ आयंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 पेयर ऑफ आयंस दिए गए हैं। फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें पहला वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दूसरा वाला? फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड। कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आराम से देखो। बेटा लोकलाइज डीलोकलाइज पता नहीं आपने कहां पढ़ा है, मत पढ़ो वो सब। मैंने बोल दिया आपको एरोमेटिक स्टेबल करेगा, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कर दिया। सिंपल कहानी, और क्या सोच रहे हो इसमें? ये एरोमेटिक स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो बीच में आ गया वो वाला प्लस चार्ज। समझ में आया? क्योंकि यहां पे बेटा प्लस चार्ज रेजोनेंस में तो है। सबसे पहले एरोमेटिक आएगा, उसके बाद देखो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नहीं है। तो क्या कोई नॉर्मल रेजोनेंस है? हाँ बेटा नॉर्मल रेजोनेंस है, दूसरे नंबर पे देख लिया। फिर भाई एंटी एरोमेटिक तीसरे नंबर पे आ गया। नेक्स्ट कहानी, वाई वन इज नॉट एरोमेटिक? बेटा वन इज एरोमेटिक बट वन इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज। सुनो यहां पे, ये वाला प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है भाई। ये अब मान लो, ये देखो, अगर मैं प्लस चार्ज को हटा दूं तो क्या ये एरोमेटिक है? हाँ भाई, यहां पे बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बेंजीन होता है। अगर मैं प्लस चार्ज हटा दिया तब भी तो एरोमेटिक है, प्लस चार्ज है तब भी एरोमेटिक है। इसका मतलब ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग की वजह से एरोमेटिक है। अगर मैं यहां पे प्लस चार्ज हटा देता हूं तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। तो वो वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आती है। तो ये इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। उसी तरह इस प्लस चार्ज की वजह से एंटी एरोमेटिक हुआ है। ये प्लस चार्ज हटा दो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा भाई। तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल हो गया है। तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये हाईली स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। तो बीच में ये पड़ा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ कि किस पेयर में पहला वाला मोर स्टेबल देन सेकेंड? इन विच पेयर द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड? उस समय एआईपीएमटी हुआ करता था, 2012 का क्वेश्चन है। पहला वाला रेजोनेंस करेगा, ये तो मैंने बोला ही। व्हाट इज एच, व्हाट इज माइनस एच? बेटा कल के लेक्चर में आता है वो, आज के लेक्चर में नहीं आएगा। यहां पे आ जाओ, नीट 2012 का क्वेश्चन कि फर्स्ट पेयर इज ग्रेटर देन सेकेंड। आ जाओ भाई, पहले वाले में 2 प्लस आई लग रहा है। इन फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। भाई पहले वाले में 2 प्लस आई लग रहा है, लेकिन लास्ट वाले में तो बेटा रेजोनेंस लग रहा है, ये मीजोमेरिक है। कैसे पता चला? लोन पेयर की बगल में प्लस चार्ज अगर होता है तो बेटा रेजोनेंस होता है। लोन पेयर की बगल में प्लस चार्ज है तो बेटा रेजोनेंस हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो, यहां सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पे आओ भाई, इधर 2 कार्बन का प्लस आई और इधर 1 कार्बन का प्लस आई। यहां पे देखोगे सर ये तो माइनस आई लगाता है क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। देखो पाई सिग्मा, अगर चार्ज यहां रहता तो रेजोनेंस होता, पाई सिग्मा चार्ज यहां रहता तो रेजोनेंस होता, चार्ज तो यहां है, तो ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो गौर से समझो कि भाई यहां तो डबल बॉन्ड माइनस आई लगाता है और यहां प्लस आई लग रहा है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। इसका मतलब सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। क्यों? क्योंकि सेकंड में ही यहां तो सर ये प्लस आई लग रहा है, 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, और यहां पे बेटा माइनस आई लग रहा है। सेकंड वाले में 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है और यहां पे तो बेटा माइनस आई लग रहा है। अब आ जाओ थर्ड में। थर्ड में बेटा यहां पे 6 कार्बन का क्या है आपके पास? प्लस वो लग रहा है, प्लस आई। यहां पे देखोगे थर्ड में तो सेकंड वाला रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। हमें तो वो ऑप्शन देखना है जहां पे फर्स्ट वन ज्यादा स्टेबल है, यहां तो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। अब फोर्थ में आओ भाई, फोर्थ में भी आप देखोगे केवल प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं। यहां तो मैंने बोला है लोन पेयर के बगल में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस हो जाता है, यहां रेजोनेंस हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया।
भाई लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां रेजोनेंस हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और यहां तो केवल प्लस आई लग रहा है, यहां इंडक्टिव है, यहां रेजोनेंस है, दिस इज मोर स्टेबल। हाइपर कंजुगेशन तो तब लगाएंगे ना जब हमारा मीजोमेरिक फेल करे, जब तक मीजोमेरिक और रेजोनेंस लग रहा है तब तक हाइपर कंजुगेशन क्यों सोच रहा है? समझ में आया? अच्छा, कई लोगों को है कि सर यहां पे हाइपर कंजुगेशन देखो, भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पे हाइपर कंजुगेशन है 6 अल्फा एच है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होता है, तो सेकेंड इज स्टेबल। सिमिलरली हाइपर कंजुगेशन है, यहां पे देखो बेटा इंडक्टिव है, यहां पे देखो हाइपर कंजुगेशन है, और यहां पे देखो बेटा इंडक्टिव है। सिमिलरली यहां पे हाइपर कंजुगेशन है और यहां पे क्या है बेटा, रेजोनेंस है, यहां पे हाइपर कंजुगेशन है और यहां पे रेजोनेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया है? आगे बढ़ जाएं, नीट 2012 का क्वेश्चन। प्लस चार्ज को कुछ टीचर डबल बॉन्ड बोलते हैं, ऐसा भी होता है, प्लस चार्ज को डबल बॉन्ड नहीं बोला जाता बेटा, प्लस चार्ज अगर लोन पेयर के बगल में हो तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये मैंने कंजुगेशन में पढ़ाया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है। अगर मैं फील गुड से पढ़ाता तो ये सवाल समझ भी आना बहुत दूर की बात थी। ये क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन करो, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्टेबिलिटी पूछा गया है। बेटा मैं बता तो रहा हूं, हर चैप्टर के बाद रियलाइज हो जाएगा कि भाई एक्चुअल पढ़ाई पढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, ला 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 ला। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ बिल्कुल लोन पेयर है, फिर सिग्मा बना, फिर चलो यहां पे आओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन देखो तो भाई पॉजिटिव चार्ज यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहीं भी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, एरोमेटिसिटी रिंग में है, यहां भी रिंग में है, यहां भी रिंग में है, तो एरोमेटिसिटी से तो नहीं हो रहा, तीनों में एरोमेटिक आ रहा है, रिंग तीनों में एरोमेटिक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड में सोचना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सर क्या मीजोमेरिक या रेजोनेंस लग रहा है? रेजोनेंस सब में लग रहा है। फिर आते हैं हाइपर कंजुगेशन लग रहा है क्या? फिर आते हैं मीजोमेरिक से अगर सॉल्व नहीं हुआ, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है था, तो बेटा हम अल्फा कार्बन देखेंगे, अल्फा कार्बन देखेंगे तो बेटा यहां पे पता लगेगा कि 3 हाइड्रोजन यहां, 3 यहां, और बेटा 1 यहां, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4, नहीं नीचे में नहीं है, नीचे में तो 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4, तो बेटा यहां पे क्या आपके पास 6 अल्फा एच हो रहा है, चलो अच्छी बात है। सिमिलर कंडीशन सर यहां पे भी जाओगे तो यहां पे भी 6 अल्फा एच हो रहा है, अच्छा, और यहां पे भी जाओगे तो यहां पे भी 6 अल्फा एच हो रहा है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, सब में 6 अल्फा एच है, तो ना ही एरोमेटिसिटी, ना ही आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ना ही रेजोनेंस या मीजोमेरिक, ना ही हाइपर कंजुगेशन। अब आना पड़ा हमें इंडक्टिव के ऊपर, अब आना पड़ा हमें, सोचो सोचो, इंडक्टिव के ऊपर। 3 2 1 होगा कि 1 2 3 होगा, ये बताओ मुझे, बताओ 3 2 1 होगा कि 1 2 3 लिखूं? पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेंस सब में सेम है। देखो फिर और भी देखो, और भी तो है यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, यहां पे तो बेटा आपके पास 3 3 टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं उसको, टर्ट ब्यूटाइल लग गया, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बिल्कुल सही है बेटा, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगने की वजह से 3 2 1 होगा। बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा इंडक्टिव, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, इंडक्टिव से आंसर आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 3 2 1 इंडक्टिव से आंसर आने वाला है। और आगे बढ़ जाए क्या? ये पता है कब का सवाल है? ये बेटा एम्स का सवाल है आपका, किस ईयर का है ये नहीं पता है, ये एम्स में आया हुआ है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर द ब्रांचिंग मोर द इंडक्टिव, इंडक्टिव में लिखवाया हुआ है। आगे डीएनपी रूल वगैरह क्यों लगाना है, इंडक्टिव से ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सोचना है।
ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको सोचने में, बट सोचोगे तो बाकी के क्वेश्चन तो ऐसे ही है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सक्षम आपका भी सही है, स्वाति आपका भी सही है, आकांक्षा आपका भी सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। 4 है, जल्दी जल्दी करना है बेटा, जल्दी जल्दी करना है। अब जैसे ही आप यहां पे आए हो, देखो गौर से, 1 ये जो 1 है आपका सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। ये कहानी, ये मुझे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना है, लिखोगे ये हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस ये ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। यहां पे आ जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल ऑन, पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल ऑन ब्रिज कार्बन। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा हम ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं? ब्रेड्स रूल। तो जब भी आपको बेटा इस कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज लिखे, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, याद आया? बाईसाइक्लो टाइप है, याद आ रहा है? याद आ रहा है? उसी टाइप का है। हाँ चलो भाई, तो ब्रेड्स रूल में आपको मैंने बता दिया है कि भाई ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो 1 तो सबसे कम हो गया, 1 इज द लीस्ट 1। अब आ जाओ, अब आ जाओ 2, 3 और 4 की बात करते हैं। यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 नाइट्रोजन है, और यहां पे केवल 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले एरोमेटिक सोचेंगे, तीनों ही नॉन एरोमेटिक है, अच्छी बात हो गई। फिर सोचेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस, कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड नहीं है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं सोच पाएंगे। फिर सोचते हैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, पता चला सर रेजोनेंस है। कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर है, यहां खट्ट से रेजोनेंस होगा, यहां भी खट्ट से रेजोनेंस होगा, और बेटा 2 रेजोनेंस होगा, यहां भी 2 रेजोनेंस। कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर है, खट्ट से रेजोनेंस होगा, खट्ट से रेजोनेंस होगा, यहां भी 2 रेजोनेंस होगा। कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर है, यहां भी बेटा खट्ट से रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खट्ट से रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? 2 नहीं, यहां पे बेटा 1 ही रेजोनेंस हो पाएगा। इसको करेक्ट कर लो, 1 रेजोनेंस, क्योंकि राइट साइड में ही कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर है। अब सुनो, ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये भी लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी डोनेट करेगा, ज्यादा रेजोनेंस है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी डोनेट करेगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डोनेट जल्दी नहीं करेगा, तो इसलिए कम रेजोनेंस है। यहां पे 2 रेजोनेंस है, बट दोनों में बेटा ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस, और यहां पे 2 रेजोनेंस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर देगा, फट से रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 वाला तो सबसे ज्यादा होगा, देन आपके पास 2 वाला होना है, देन 4 वाला होना है, देन 1 वाला होना है। 3, 2, 4, 1। बोलो कैसा लगा? बोलो कैसा लगा? द थॉट प्रोसेस। अब जीओसी का तुमको कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपसे बच के नहीं जा पाएगा, आप उसको उखाड़ के फेंक दोगे। बोलो है ना? फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो जब भी ब्रिज हेड कार्बन देखो, अनस्टेबल बोल दो आंख बंद करके, क्योंकि एंगल स्ट्रेन लग रहा है। वाई दिस इज अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। वाई दिस इज अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से दे आर हाईली अनस्टेबल। बात समझ में आया? कैसे पता चला कि मोर रेजोनेंस है? बेटा रेजोनेंस कैसे होगा? लोन पेयर डोनेट कर देगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, रेजोनेंस हो गया। लोन पेयर डोनेट कर देगा, पाई बॉन्ड बन गया, रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन ये लोन पेयर ज्यादा डोनेट करेगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लोन पेयर कम डोनेट करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब खींचना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब देना, डोनेट करना। बोलो बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। आप मुझे यहां पे करके बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोन, वहां पे कार्बोकेटाइन पूछा गया है। कम ऑन टेल मी द
सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे लगाने पड़ रहे हैं। यस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अगेन मैं बोल रहा हूं, क्लास खत्म होने तक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबका क्लियर हो जाएगा। खट्ट से हो गया एकदम बढ़िया, खट्ट से आया, फट से आंसर मारो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। ब्रिज हेड कैसे हुआ बेटा? जब भी साइकिल हो और बीचों बीच एक बन रहा हो, जब भी आपके पास एक रिंग हो और बीचों बीच बॉन्ड आ रहा है, इसको ब्रिज हेड बोलते हैं। ठीक है ना? जब भी रिंग साइकिल बन रहा हो और बीचों बीच बन रहा हो, दैट इज ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्लियर हुआ? आ जाओ। एक और चीज मैं बताता हूं, एक और चीज मैं यहां पे बताता हूं बेटा। जब भी आपके पास साइक्लोप्रोपाइल हो, साइक्लोप्रोपाइल पे अगर कार्बन चार्ज है, साइक्लोप्रोपाइल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डांसिंग रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपाइल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपाइल पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और ये दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, एरोमेटिक से भी सबसे, दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, बाप का, दादा का, सबका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये जब भी आपको दिखे, आप आंख बंद करके डांसिंग रेजोनेंस बोल दो। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, डजंट मैटर, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन ये पूछा जाता है, तो इसलिए यहां पे तीन तरफ से डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है। देखो, साइक्लोप्रोपाइल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो, साइक्लोप्रोपाइल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, साइक्लोप्रोपाइल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां तो जबरदस्त तीन तीन डांसिंग रेजोनेंस हो जा रहा है। 1 के बाद 2 आ जाएगा, बोलो क्लियर। 1 के बाद 3 आ जाएगा। यहां पे 3 डांसिंग रेजोनेंस है, यहां पे केवल 1 डांसिंग रेजोनेंस है। यहां पे रेजोनेंस तो है, अच्छा, C6H5 इज बेंजीन, तो आ जाएगा आपके पास रेजोनेंस तो है। और वहां पे तो सर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, वहां पे तो सर सीधा हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये एरोमेटिक से भी स्टेबल होता है। बोलो बेटा क्लियर हुआ? ये एरोमेटिक से भी स्टेबल हो जाता है। बोलो बेटा कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जेई मेंस का सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल है, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब आपसे कभी नहीं गलत होगा, मैं हर वैरायटी के सवाल करा दूंगा। एग्जामिनर को जहां से कर पूछना वो पूछ लेगा, आपसे तो होके रहेगा। हाँ, ये नाचने वाली रज्जो है बेचारी। अब देखो 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कार्बोकेटाइन है, सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन 1 2 3 4, कम ऑन। सब में कार्बोकेटाइन है, देखते रहो। हमरी अटरिया पे आओ ये बलम जी, देखा देखी तनिक हो जावे हमरी अटरिया। खट्ट से क्लियर हो गया? यहां पे आओ भाई, कार्बोकेटाइन यहां लगा हुआ है और मैंने देखा एरोमेटिक, भाई कोई भी कार्बोकेटाइन देखो, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं हो सकता, रिंग के बाहर है, एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस है क्या, पता करो, रेजोनेंस है क्या। पता चला 4th वन में कि सर प्लस चार्ज जो है लोन पेयर के बगल में है, रज्जो रानी रेजोनेंस करेगी। अब आते हैं इसमें 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 प्लस चार्ज यहां रिंग से रेजोनेंस करेगी, प्लस चार्ज रेजोनेंस करेगी, प्लस चार्ज रिंग से रेजोनेंस करेगी। बेटा यहां पे देखो, ये प्लस चार्ज राइट में भी रेजोनेंस कर रहा है, लेफ्ट में भी रज्जो कर रही है रेजोनेंस। ये प्लस चार्ज राइट में भी रेजोनेंस है, लेफ्ट में भी रेजोनेंस है, यहां पे दो तरफ से रेजोनेंस है। तो क्या मैं इसके आगे लिख दूं 2 रज्जो? यहां देखोगे तो ये प्लस चार्ज केवल एक तरफ से रेजोनेंस है, केवल बेंजीन में रेजोनेंस कर पाएगा, तो देयर इज ओनली 1 रेजोनेंस। यहां पे आओगे तो केवल हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस तो खत्म हो गया। तो 3 इधर, 3 ऊपर और 2 लेफ्ट में, 3 3 6 2 8 अल्फा एच हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है ना?
यहां पे आओगे तो बेटा केवल एक अल्फा एच दिख रहा है। मुझे लगता है 4 3 2 1। अरे बेटा बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, अगला क्वेश्चन ये लो। 5 क्वेश्चन है, ए बी सी और नीचे है डी और ई। फटाफट से बताइए। ए बी सी और नीचे है बेटा डी और ई। फटाफट से बताते चलो। चलो 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 बताओ भाई। ए बी सी डी ई बताओ, सोचो सोचो। सर आप बहुत जहरीली टीचर हो। अच्छा, ये वही है क्या जिसने फोटो के नीचे कमेंट किया नीचे जाके, सर जहर लग रहे हो। मैंने कहा भाई क्या है यार, तुम लोग का कमेंट करने का भी तरीका एकदम। तुम पता है कैसे कमेंट करते हो? जो टेम्पो के पीछे लगे रखते हैं ना कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या ट्रकों के पीछे टायर और एक चप्पल टंगी होती है, तुम्हारा कमेंट उतना बुरा लगता है। लेकिन अब क्या करें, ठीक है। 4 2 3 1। अरे रेजोनेंस देखते हैं फिर हाइपर कंजुगेशन देखते हैं भाई। तो 4 3 2 1 होगा। आ जाओ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर आप देखो तो यार यहां पे नो रेजोनेंस, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। यहां भी रेजोनेंस होगा और यहां भी रेजोनेंस होगा। यहां रेजोनेंस के साथ साथ प्लस आई भी ज्यादा लग रहा है, पास में है। यहां भी रेजोनेंस है, आई एग्री। यहां भी रेजोनेंस है, एग्री। बट यहां पे मिथाइल का प्लस आई पास में है, सपोर्ट कर रहा है। यहां मिथाइल दूर हो गया, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो भाई 5 में सबसे ज्यादा लग रहा है, फिर आ जाएगा 4। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दोनों में रेजोनेंस लग रहा था। अब आते हैं ए बी और सी की बात करते हैं। तो भाई ये देखो पाई बॉन्ड से बीचों बीच है। फिर देखो यहां पे ये प्लस चार्ज यहां पे है और ये प्लस चार्ज यहां पे है। कम ऑन टेल मी कि क्या ऑर्डर होगा। 5 4 2 1 3 कई लोग कह रहे हैं, देखते हैं 5 4 2 1 3 सही है कि नहीं। 5 4 के बाद 2 क्यों आएगा? 5 4 के बाद 2 क्यों आएगा ये बताओ मुझे। वाई इट इज 2? 5 4 के बाद 2 क्यों आएगा? कोई है जवाब? कोई है जवाब? 5 4 2 1 3 बट वाई 2? 5 5th इज द मोस्ट, ये मुझे भी पता है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। गजब है। जब दूसरों कोचिंग, दूसरी वाली कोचिंग से 40% ज्यादा सवाल है बेटा, 100% ज्यादा सवाल मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। अभी आप इसके बाद मेरे से आइसोमेरिज्म पढ़ना और कहीं और पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा ये मैं दावा दे सकता हूं। सारे बच्चे घूमते रहते सर आइसोमेरिज्म है क्या सिलेबस में? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब सिलेबस में नहीं है। हाँ अब देखो बेटा रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन सोचेंगे। यहां पे 2 अल्फा कार्बन है तो 1 2 3, तो यहां पे 2 अल्फा एच। इधर आ जाओ, यहां पे सर 2 अल्फा एच यहां है, 2 अल्फा एच यहां, 4 और 2 6, यहां पे 6 अल्फा एच हो गया। यहां पे सर जी केवल 1 अल्फा एच हो गया। तो 5 4 2 1 3, मोर द अल्फा एच मोर द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। बेटा आपने नीट 2018 का पेपर देखा है क्या? जो एआईपीएमटी बोल दो, नीट बोल दो, हाइप आपने देखा है क्या? नीट 2018 का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारी अटरिया पे आवाए बलम जी। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म चालू होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म चालू होगा। हम बहुत, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं यहां पे दुनिया बदलने नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं जब टीचिंग में आया था तो मैंने यही सोच के आया था कि मैं 100 लोगों को सही इंसान बना दूंगा, 100 लोगों को डॉक्टर बना दूंगा। बस मेरा काम ये नहीं है कि मैं दुनिया बदल दूं। आई एम नॉट दैट गाय। आई एम अ गाय जो 100 150 लोगों का जिंदगी बदल दूंगा। आई विल फील हैप्पी। यहां पे आओ, आपने स्नैप आईडी बनाई है क्या? और मैं बनाई तो है बट दूंगा थोड़ी ना आपको, स्नैप दोस्तों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को नहीं। यहां तो भाई हमने देखा ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो फटाक से एरोमेटिक दिख रहा है, 2 2 4 और 2, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, खत्म कहानी। उसके बाद पहले वाले में बेटा ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, फर्स्ट वन वाला एंटी एरोमेटिक है।
फिर नीचे आ जाओ, किसको किसको लग रहा है बेटा यहां पे डांसिंग रेजोनेंस है? किसको किसको लग रहा है डांसिंग रेजोनेंस है? बेटा अगर लग रहा है तो एक काम करो, जो सबसे मजबूत दीवार है उससे जाके सर लगा लो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि डांसिंग रेजोनेंस इसको बोलते हैं, इसको नहीं। दिस इज नॉट डांसिंग रेजोनेंस। जो लोग 3 पहले बोल रहे हैं गधेड़ो, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। साइक्लोप्रोपाइल से कार्बन जुड़ा होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, दिस इज नॉट। बढ़िया। तो भाई डांसिंग रेजोनेंस ये नहीं हो सकता, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल हुआ। 1 सबसे ज्यादा, 4 सबसे कम। और आगे बढ़ते हैं, 1 सबसे ज्यादा और 4 सबसे कम। आ जाओ, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, 4 1 क्यों भाई 2, 1 क्यों भाई 2, 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है और 1 सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है और एंटी एरोमेटिक सबसे कम है, 2 और 1। अब देखो 3 और 4 में थोड़ा जुगाड़ लगाओ, हाउ 3 एंड हाउ 4। 3 और 4 में आप सोचो कैसे करोगे, तो उसके 4 की 3, 4 की 3, 3 और 4 में आपको बताना है, तो बड़ा सिंपल होगा सर। 4 1 इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू 3, बिकॉज यार 6 मेंबरिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 5 मेंबरिंग, देन 4 मेंबरिंग और फिर 3 मेंबरिंग, देयरफॉर दिस इज द लॉजिक। साइक्लो आइसोप्रोपाइल होगा, अरे साइक्लो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल उसको बोल दो भाई, साइक्लो आइसोप्रोपाइल थोड़ी बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे उसको, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो। इस पे यहां पे आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। आपसे एक बैच सीनियर सवाल, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, आपसे एक बैच सीनियर सवाल। अब आपके 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज मुझे चूंकि जाना है तो मैं 1 घंटे का ही लेक्चर लूंगा, कहीं मुझे फटाफट निकलना है, तो 1 घंटे का ही लेक्चर ले पाऊंगा, ठीक है। सर घर वाले ये करने से रोक रहे हैं, बोल रहे हैं फोटो जाएगा। कहां फोटो जाएगा? ठीक है, आप पढ़ाई करो, कहीं फोटो वोटो नहीं जाएगा, यहां हो। तो सबसे सिंपलेस्ट हमने देखा कि भाई कोई एरोमेटिसिटी है क्या, तो देखो सबसे पहले पता लगा है कि सर ये जो है ये रेजोनेंस कर रहा है, यहां पे प्लस एम लग रहा है, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने देखा कि सर रेजोनेंस तो नहीं है, 2 अल्फा एच है यहां पे। फिर हमने देखा ये तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो गया। और यहां पे देखोगे तो 3 अल्फा एच है, दिख रहा होगा। 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 1 है, एंड देन 3 है, एंड देन आपके पास आ जाएगा सबसे ज्यादा, सबसे कम जो हो जाएगा वो 2 है। ठीक है, क्लियर है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट करो। क्या आपको दिख रहा है भाई यहां पे रेजोनेंस है, पीएच का मतलब बेंजीन, बेंजीन का मतलब रेजोनेंस, ठीक है। तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 और फिर 3, क्योंकि 1 में बेटा 3 और 2, 3 और 1, 4 अल्फा एच है, यहां पे 3 और 3 6 अल्फा एच है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि 2, फिर आ जाएगा आपके पास 3 और फिर आ जाएगा 1, 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी अब करें। नेक्स्ट यहां पे आओ, 3 इज द एरोमेटिक। अगर आपको दिख रहा हो तो 3 पाई बॉन्ड यहां पे बनने वाला है, 2 तो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, तो एरोमेटिक हो गया। ऑड है पाई बॉन्ड, एरोमेटिक हो गया। यहां पे आओगे, दिस इज एंटी एरोमेटिक हो गया, एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक हो गया। तो बेटा एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपके पास एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। 3 1 2। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहने वाला है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहने वाला है, आ जाओ। सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे बेटा ये है प्लस एम लग रहा है, बहुत अच्छी बात। OCH3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है। सर यहां पे देखोगे ये प्लस एच लग रहा है,
सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन इज अल्फा कार्बन। ये यहां पे 3 अल्फा एच है, यहां पे बेटा 3 अल्फा एच है, यहां पे केवल और केवल रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पे बेटा 3 अल्फा एच है। सोचो सबसे ज्यादा क्या आपको प्लस एम लग रहा है? फिर आपके पास देखो रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी है, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा 2, यहां पे केवल रेजोनेंस है 3, और फिर इसमें तो सर नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन है केवल 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें देखोगे रेजोनेंस एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन है, यहां पे केवल रेजोनेंस है और यहां पे तो कुछ भी नहीं है, केवल हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, दिवाली गिफ्ट क्या भेज रहे हो भाई मेरे पास? मैं एड्रेस डाल दूंगा आप लोगों को। व्हाट इज माय दिवाली गिफ्ट फॉर यू, मतलब व्हाट इज योर दिवाली गिफ्ट फॉर मी, फटाफट बता देना आप। ठीक है, ये देखोगे तो भाई यहां पे डांसिंग रेजोनेंस है, यहां पे बेटा एंटी एरोमेटिक है, यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस है, और यहां पे हाइपर कंजुगेशन है। डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, तो फिर आ जाएगा रेजोनेंस आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हाइपर कंजुगेशन। 1 2 4 3, 1 2 4 3। रेजोनेंस तो ज्यादा है ना बेटा, सेकंड वाले में रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, थर्ड वाले में केवल रेजोनेंस है। सोन पापड़ी भेजोगे? मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो मत भेजना, दूसरा कुछ भेजो। ये देखो भाई, ये सिस्टम समझ आया भाई? बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड प्लस एच, तो दोनों होने वाला है, रेजोनेंस भी है और प्लस एच भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आओ, नेक्स्ट यहां पे आओ, ये हो चुका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कहानी यहां पे आइए। रिबॉक के शूज पहना हूं मैं, रिबॉक के शूज आई ऑलरेडी हैव दैट। काजू कतली भेज, रिबॉक के टी शर्ट मेरे पास है। आईफोन 14, ये लड़का कुछ करेगा, ये लड़का पक्का बहुत अच्छा आगे जाएगा भाई। आईफोन 14, एक काम करो ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं एड्रेस देता हूं। सर बिरयानी भेजेंगे, ये भी कुछ करेगा जिंदगी में। इधर आओ भाई, ये हो गया एरोमेटिक। सबसे पहले बेटा आपको एरोमेटिक खोजना है, एरोमेटिक हो गया। यहां पे बेटा रेजोनेंस है, बट बेंजीन में रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है बट कम है, यहां पे तो बेटा हाइपर कंजुगेशन ही है, तो 1 सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। 1 3 2 4, 1 3 2 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 1 3 2 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, इसमें तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं होनी चाहिए। भाई देखो, यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है बेंजीन में, यहाँ पे कम रेजोनेंस है, यहाँ पे तो सिंपल हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो रेजोनेंस दोनों में है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्लियर है? इस दिवाली सिर्फ दुआ करेंगे। अच्छा, गिफ्ट भेजेंगे कैश ऑन डिलीवरी के साथ। बेटा हम ना फिर आपके पास आएंगे पर्सनली मिलने, वो कैश ऑन डिलीवरी भी करवाएंगे और 1 2 थप्पड़ भी लगाएंगे कैश ऑन डिलीवरी के साथ। इधर आइए, कह रहे हैं कि सर इंस्टा आईडी पे हम एड्रेस भेजते हैं, आप कर देना। अच्छा, तुम लोग बच्चे हो कि पेरेंट्स पढ़ रहे हो? तुम बच्चे हो कि बच्चे के पेरेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तुम्हारे कमेंट से तुम लगता नहीं है कि तुम बच्चे हो। इधर यहां पे देखोगे तो भाई OH प्लस एम लगा रहा है, NO2 माइनस एम लगा रहा है, हेलोजन का माइनस आई लगता है, इसका तो बेटा प्लस एच लगेगा। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा कार्बोकेटाइन प्लस एम स्टेबल करता है। उसके बाद आ जाएगा प्लस एच, फिर माइनस एम, और फिर माइनस आई, और फिर माइनस एम। 2 1 3 4, माइनस आई अनस्टेबल करेगा, माइनस एम अनस्टेबल करेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन करो।
ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो भाई NH2 का प्लस एम है, OH भी प्लस एम लगाता है, OCH3 भी प्लस एम लगाता है, यहां माइनस आई लगेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा, पता है क्यों सर? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जल्दी भेज देगा। फिर देखो OR का प्लस एम ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई से इसको सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आई भी डोनेट करेगा ना, तो इसको सपोर्ट मिल रहा है। फिर आ जाएगा 2 एंड देन माइनस आई तो अनस्टेबल कर रहा है। 3 1 2 4। कई लोग कह रहे हैं कि दुआ करेंगे लवली मैम आपको मिल जाए। दुआ करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास लवली मैम ऑलरेडी हैं। दुआ करने की जरूरत ही नहीं है, लेना ही नहीं है या रहने नहीं है। चलो आगे बढ़ो। शाही पनीर भेजेंगे, अच्छा तुम क्या जोमेटो से डिलीवर करने आओगे? खराब नहीं हो जाएगा? इधर आओ। ये भाई सबसे पहले आपके पास देखोगे तो 2 2 4 2 6 ये एरोमेटिक है। यहां पे 2 रेजोनेंस है, 2 रिंग में रेजोनेंस है, यहां पे 1 रिंग में रेजोनेंस है, और यहां पे 3 रिंग में रेजोनेंस है। यहां पे 3 रिंग में रेजोनेंस है, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर रेजोनेंस आता है 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 4 2 3। कह रहा है आपको बॉम्ब लगा के उड़ा देंगे, देख रहे हो ये। कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है। हाँ, कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, एल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी। आप देखोगे CHO बेटा माइनस एम लगाता है, यहां पे प्लस एम लगता है, यहां पे प्लस एम लगता है, और इसका माइनस आई लगता है। बट चूंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस एम ज्यादा लगेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी डोनेट करेगा, प्लस एम ज्यादा लगेगा। तो 3 सबसे ज्यादा है, देन 2। माइनस एम अनस्टेबल कर रहा है, माइनस आई भी अनस्टेबल कर रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो दैट मीन्स आपके पास 4 और फिर 1, 3 2 4 1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे भी बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट इधर आओ, नेक्स्ट इधर आओ। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अरमानी के ड्रेस भेजोगे? अच्छा बेटा, अरमानी के ड्रेस भेजने के लिए ना आपको पहले डॉक्टर बन के 5-6 महीने तक खाली कमाना होगा, खर्च नहीं करना होगा। फिर जाके एक टी-शर्ट और एक जीन्स एंड शूज वगैरह, मतलब अरमानी की अगर टी-शर्ट जीन्स और शूज लोगे तो 2 लाख रुपए तो लग जाएंगे खाली ड्रेस में। ठीक है, अगर आपने सोचा कि थोड़ा सा ना मैं डीओ भी ले लेता हूँ, तो अरमानी की डीओ कॉस्ट 9500। ठीक है, इधर आओ, इधर 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 बेटा, इधर यहां पे कहानी। पॉजिटिव चार्ज भाई जहां पे रेजोनेंस है वहां सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस बेटा 4th 1 में है, फिर सेकंड में रेजोनेंस है। बोलो क्लियर है? भाई 4th में भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, बट यहां पे प्लस आई ज्यादा है, यहां पे प्लस आई कम है। ठीक है, प्लस आई 4th में ज्यादा है, प्लस आई यहां पे कम हो गया, तो 4 के बाद 2 हो गया। ये दोनों की बात करोगे तो भाई यहां पे और यहां पे 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड देन कंपेयर टू 3, क्योंकि 3 में क्या है, पॉजिटिव चार्ज sp2 पर है, लेस स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अनस्टेबल हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आ जाओ इधर। भाई यहां पे ज्यादा रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस ही नहीं है, और यहां पे भी रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। तो रेजोनेंस की वजह से 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। और यहां पे देखोगे तो 3 और 2 5 अल्फा है, और यहां पे देखने वाले हो तो भाई 0 अल्फा है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 के बाद 2 बोल के 3 बोल देते हैं, 1 के बाद 2 बोल के 3 बोल देते हैं। 1 2 3। ठीक है, इधर 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 इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई NO2 के बाद माइनस एम लगता है क्या? ये कई लोग कह रहे हैं कि सर डॉक्टर बनने के बाद पहले ही सैलरी आपकी होगी।
ये बात ना आज से मैं 4 साल बाद पूछूंगा, ठीक है। 4 साल बाद तो पता नहीं सैलरी किसकी किसकी होगी। आप समझना बात को, गहराइयां हैं बात में, इसमें कुछ नहीं लग रहा। तो भाई प्लस एम स्टेबल करेगा प्लस चार्ज को, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, लेकिन ये स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल नहीं है, तो 4 के बाद आ जाएगा 2। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो 3 और फिर 1। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देते जाते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देते जाते हैं बेटा। ए बी सी देखो,